इसको तो शर्म आती है टिफिन गौरव को, है ना? बोला हाँ या ना? स्कूटी लेके आता है कि नहीं तू? स्कूटी बोला, स्कूल नहीं। तो स्कूटी को टिक्की रहती है। मेरे को एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को लेट हो रहा है, सेम रूट पे मेरा भाई आ रहा है, टिफिन लेके आ, क्या दिक्कत है? ये बोलते मैं लेके नहीं जाऊंगा। मेरे को क्लास में डिस्टर्ब होता है, ये डिस्टर्ब होता है क्लास में। क्लास कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, गौरव डिस्टर्ब होएगा। फिर कैसा था जल्दी बता। पूछता है भारत। तो तू सुना, हम अलग ही सुनने को बैठे। देख, या तो मार खा, या तो खाना खा, और दोनों एक ही पर्सन डिलीवर कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से खाना इज द गुड ऑप्शन। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर लो। चैप्टर नंबर न्यू है अपना, एकदम नया नया कोरा कोरा। चैप्टर नंबर 6, यूनिट 2। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, सीधा हो जा। है ना? हाँ ऐसे। बेटा वो जगह की खासियत है ना, वहां पे पहले मिताली इधर बैठती थी, फिर भी बट वो आदत लगी गई है, आया पस रहा। अजीब बात नहीं बेटा। बेटा सिर दर्द करने के लिए, हाँ सिर तो हो सकता है, दिमाग नहीं है। हाँ आओ, दी केन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। केन्सियन थ्योरी देखनी, केन्सियन। ठीक है, केन्सियन भाव क्या बोलते हैं, आओ। देखो ये उंगली कर रहा है, आई मीन बता रहा है। यूनिट का ओवरव्यू सुनो। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन मतलब क्या है? फाइंड आउट करना नेशनल इनकम। किसकी मेथड से बेटा? क्या बोलते? तो काय को ढकल रहा? अरे ढक लिया। हाँ, अवनी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत कर। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, केन्सियन थ्योरी अब ये बता रहा कैसे कैसे। तो टू सेक्टर मॉडल फॉर नेशनल इनकम है। फिर द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, थ्री सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर और फोर सेक्टर। टू सेक्टर हमने देखा था क्या? इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, वो हाउस होल्ड और फर्म, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करते, ये उनको रिटर्न पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, इनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनका फैक्टर्स, वही 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 वही। इन द प्रीवियस यूनिट ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी, the estimation of macro fundamental of a country. It is the unit we shall focus on two issues, namely the factor that determine the level of national income. ऐसे फैक्टर जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिसाइड करेंगे, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। द ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमी के अंदर में ग्रेट डिप्रेशन आया था, कब आया था बेटा? 1930 में। ठीक है, ओवरऑल कंट्रीज को अफेक्ट किया था उस टाइम पे। वॉज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस द वेस्टर्न वर्ल्ड हैड एक्सपीरियंस। कौन से कंट्री का, मतलब कहाँ के इन्होंने एक्सपीरियंस किया? वेस्टर्न वालों ने। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, हु इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट? बस उतना तो भी पता है, नसीब। और अल्फ्रेड मार्शल। Oh wow, Avni, very good beta. You are such a smart student. Of the time had no well-developed theory that would explain the persistent. What is the persistent? Continuous unemployment, nor any policy prescriptions to solve the problem. ये बताता नहीं कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस क्यों, और उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेनी इकोनॉमीज देन रिकमेंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज अ वेल रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। देखो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर में। बट दे हैड नो मैक्रो इकोनॉमिक थियरी by which to satisfy their recommendation. The history of modern macroeconomics was revolutionized in 1936. देखो 6 साल लग गए इनको, with the publication of केन्स, केन्स केन्स। ठीक है, यहां से आगे आप जब बीकॉम में जाओगे आपको केन्स की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसने जो थ्योरी दी थी वो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो बात करता है इंटरेस्ट और मनी के बारे में। जब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी वाज मोर देन अ ट्रीटीज। व्हाट इज इन बाय ट्रीटीज?
है ना। समझौता राष्ट्रपति किसके ऊपर में होता था पहले, जनरली टैक्सेशन के ऊपर में होता था। एक राजा दूसरे साथ के ट्रीटीज करते थे कि भैया हमारा आदमी तुम्हारे इधर बिजनेस करने आएगा, इतना लगान देना पड़ेगा। लगान मतलब क्या बेटा, टैक्स। फॉर इकोनॉमिस्ट, है ना, इट ऑफर क्लियरली पॉलिसी इंप्लीकेशन एंड दे वेर नॉट इन with the times of the Great Depression. Keynes introduced many of the building blocks of modern macroeconomics. कौन सी, जैसे आपने जोधा अकबर देखी है। जोधा अकबर में क्या होता है भैया, वो एक दिन निकलता है अकबर घोड़े के ऊपर में, बोलते प्रजा की कैसे क्या है देखते। ठीक है ना। एक तो अपने इंडियन फिल्म को भी बहुत चुल मची रहती है कि बाहर के देश के राजा को बहुत अच्छा अच्छा प्रेजेंट करने की। बाकी उनकी दूसरी साइड में बताएंगे बताएंगे कितना दिलदार था। ठीक है। फिर मैं कुछ बोलूंगा फिर विवाद हो जाएगा, है ना। अरे यार, रीजन सिंपल है, हिस्ट्री पढ़ाओ तो फिर पूरी पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। सिर्फ उतना उतना पार्ट बताओ, है ना। जैसे दीपेश सर अच्छे है क्या, नहीं। अगर 10 गुण अच्छे हो गए तो कुछ बुरे भी हो गए तो बुरे भी हाईलाइट करने ही चाहिए, मेरा तो मानना है। मैं अपनी बुराई खुद करता हूँ भाई। जमाने को मौका, क्योंकि क्या है, जमाने को अच्छी से पता नहीं दीपेश शर्मा कौन है, मैं बताता हूँ। तुम जानते हो मैं कितना बुरा हूँ, नहीं मैं उससे ज्यादा बुरा हूँ, तुम मुझसे पूछो। है ना। मैं दिखने में सिर्फ सज्जन दिखता हूँ, बट जिस हिसाब से तुम हो, मैं सच में सज्जन हूँ। आजकल के जनरेशन के थॉट सुन के ही है ना, रोंगटे आ जाते। रोंगटे मतलब वो डर के मारे बोले ना सब, वो वाला ऐसा मतलब वो। हाँ बाकी वाला नहीं, ऐसा म्यूजिक म्यूजिक के साथ मतलब ऐसा। हाँ चलो आओ। ये क्लास में आज इतनी शांति क्यों, कोई गाली मार के गया क्या तुम्हारे को आज? क्या बहुत ज्यादा पढ़ लिया लो आज? अकाउंट ज्यादा पढ़ा होगा, खाना ज्यादा हो गया। क्या क्या खाया आज? मैं डब्बे में कौन लाता है? ओयो ओयो क्या करते? ओ सेव भाजी थी? अबे काय की भाजी लाया था तू जो मैगी लग रही थी? उड़ा उड़ी भाजी? मालूम है रे कुरोड़ी। बस बेटा जेब इधर उधर गई ना। हाँ, रहने बेटा रहने, समझ गया। तो ज्यादा खाना हो गया। मेरे को ना यही चीज बहुत खटकती है। मेरे को लेक्चर जो होते हैं ये इंटर लेवल के सब ऐसे ही, मतलब लॉ का हो गया, मतलब सीए का हो गया, सीएमए के हो गए। लंच के बाद मेरे को लेक्चर लेने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बच्चों की पढ़ने की इच्छा नहीं होती। एक तो ये अपना खाने का स्वाद इसके मुंह में घूम रहा, बीच में डकार मार रहे, याद कर रहे, आधा ध्यान रहता नहीं, वो आधा नींद में। वो ऐसा लग रहा है उसको कि वो मेडिटेशन कर रहा है। ऐसा घुटने से पाइप निकाल दे भाई, और ऐसे दोनों टेबल पर रख दे। ठीक है। आओ देखो पहले, Keynes introduced many of the building blocks of the modern macroeconomics. पहला, the relationship of consumption to income and the multiplier, which explain how shocks to the aggregate demand can be amplified and lead to a larger shift in output. देखो यहाँ पे कंजम्पशन इनकम किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, किस तरीके से बढ़ावा देता है किसको, एग्रीगेट डिमांड को। जी बिल्कुल। अब आपको एक्चुअल सिचुएशन पता है क्या? इनकम बढ़ने के बाद में डिमांड बढ़ती है क्या? बोला हाँ या ना। कौन से गुड्स की बढ़ती है? ये अपन ने सीखा, लग्जरियस गुड्स की बनती है, जबकि नेसेसिटी गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। नहीं नहीं, कम होती है। जैसे जैसे पैसा आता है आदमी डाइट पे आ जाता है, फिर वो चाय छोड़ के ग्रीन टी पे, लेमन टी पे आ जाता है। मेरे पास तो पैसा है ना, बहुत। क्या हो गया, गोला बोल बेटा। अरे बोल ले मन में मत रख तू अपने। क्या बोल रहा? चलो ठीक है, बाद में मिलेंगे।
वो नहीं, बट बाद में क्या होता है, जनरली नेसेसिटी गुड्स की डिमांड कैसे कम होती है, मान ले उतना है, बट लोग खाना कम कर देते, फिर वेजिटेबल्स बढ़ाते है बेटा है। हाँ कुछ कुछ केसेस में, हाँ जहां पे पैसा आता है वहां नखरे आ ही जाते बेटा। फिर आदमी जूस पे आ जाता बेटा, फिर उसमें सुनो सुनो, इकोनॉमी का ही बात कर रहा हूँ ना मैं, पैसे वाले लोग इसलिए बात कर रहे हैं वो। फिर लग्जरियस गुड्स की अचानक से डिमांड कैसे बढ़ती है, क्योंकि पैसे आए हैं। तो आदमी, हाँ तो फिर मतलब साइकोलॉजी चेंज हुई ना। लेना तो उसको पहले भी था, गाड़ी उसको लेना तो पहले भी था। अब आदमी कि नहीं ब्रेड से ब्राउन ब्रेड पे आएगा। बाद में देखना तुम कि जैसे मैंने कितनी बार देखा है कि दो ही चपाती खाएंगे। मेरे पहचान के हमारे सोसाइटी में डॉक्टर रहते, वो मेरे को बोलते मैं दिन में 6 चपाती खाता हूँ, बट सुबह दो, शाम को दो, मतलब दोपहर में दो और शाम में दो। शाम में मेरा खाना 7 के पहले होता है, मतलब इतना मैं नाश्ते में 2 चपाती खा जाऊंगा और 4 चपाती में लंच में खा जाऊंगा। तो तेरा खाना मैं खा गया लंच तक। अब उसके बाद में सब सरप्लस, शाम को आते आते हमको लगती है भूख, मेरे को तो लगती है भाई पढ़ाने के बाद। ठीक है, मेरे बॉडी को हैबिट है सुबह के ब्रेकफास्ट की। मेरे को लंच नहीं देंगे ना एक बार का चल जाएगा, मेरे को अगर ब्रेकफास्ट नहीं हुआ ना तो 11-12 बजे में आधा बावला हो जाता। फिर ऐसा लगता कि क्या निपटा दूं। आज होगी थी थोड़ी सी कंडीशन, बैठने को जगह भी के मिले नहीं, ये लोग बोले कि अरे नहीं आज टिफिन मत लाना, अपन कुछ ऑर्डर कर लेंगे खाएंगे। 12 बज गए, 12:30 बज गए, मैं कुछ नहीं खाया हुआ। वो अंदर से पेट ऐसा खींच रहा, मतलब भैया अब चाहिए। मैं इसलिए ट्रिप विप में भी जाता हूँ ना, तो कहीं पे भी ये ऐसे जब सुबह बोलते नाश्ते के लिए रुकना, क्या किसकी गर्दन हिले ना हिले, मेरी हिलती रहती। इसलिए मेरे को ड्राइवर के बाजू की सीट मिलती। देखो ड्राइवर के बाजू की सीट मिलने के फायदे किसकी वजह से, सिंगल की वजह से। सारे कपल पीछे बैठे हुए जोड़ी में, मैं क्या करूं। मेरा जोड़ीदार कौन है, और बोलिए सर। बट अच्छा है ना। हाँ मैं तो एक बार बोल दिया अभी, जैसे लास्ट टाइम बताया जैसलमेर गए थे, एक तो ये राजस्थान के ड्राइवर देखे तुमने कभी, इतने खतरनाक ऐसे रहते हैं, इतने हाइट के। तो हमने इर्टिगा करी थी क्या, कोई कौन सी गाड़ी करी थी, आई थिंक सो इनोवा थी, कोई तो थी। तो चला रहे, पीछे वाले इस पे बैठे हुए, है ना, चला रहा ये बात कर रहा है। तो मैं उसको चाय के बारे में कुछ तो ही बोला, तो वो बोला मैं कहा भाई हाईवे था मेरा को मिलती है। मेरे को सिर्फ इतना सुनाई दिया मिलती है, तो मतलब क्या। अब जनरली खिड़की से थूकता आदमी, इसने दरवाजा खोल दिया। हाँ जैसलमेर गाड़ी 120 की स्पीड में, दरवाजा इतना सा है, इतना सा, और इतने नीचे जमीन तक पप्पी लेता क्या अभी, और थूका भाई, और फिर दरवाजा बंद किया। मेरे को अब दो से देखो, मेरा इमेजिनेशन इतना खराब है, मतलब ये गया। अब मेरे को इमेजिन हो रहा है कि मेरे को उठ के स्टेयरिंग वाले सीट पे बैठना है। फिर सब नींद से उठे, कहा वो तो गया, अब मैं ही हूँ। उसको लाइक क्या है, बोले साहब बोले खिड़की से ठोक दी है, तो बोले फिर वो गाड़ी खराब हो जाती है, मतलब वेरी गुड बेटा, रास्ते की ऐसी की तैसी, तू गाड़ी की चिंता कर। फिर उसने कि नहीं जैसलमेर में फिर वो एक कई रास्ते में उसने ढाबे पे रोका, बोलिए ढाबे पे अच्छी चाय मिलती, वेरी गुड। इसलिए ड्राइवर के बाजू में बैठना, इनको सब चाय पता होती, क्योंकि उसको भी तो पीनी है। फिर भाई ने 5 मिनट लगा के गरारे किए, सब माल निकालना पड़ा ना उसको, इधर उधर से रंगी बिरंगी, है ना, जुबा केसरी। और उसने वो वाले ढाबे पे रोका था जहाँ पे वो, है ना, और डिस्क्राइब तो ऐसे कर रहा है, मेरे को ये चीजों का शौक ही नहीं। बोले सर आप, है ना, ऐसा मैं बैठा हुआ, वो खटिया डाली थी, मैं खटिया बैठा हुआ ऐसे। बोले सर आप जहाँ बैठे ना, जहाँ, वहां सलमान खान बैठा हुआ था। नहीं वो हुआ था ना जैसलमेर के पहले, वहां पे वो शूटिंग हुई थी ना, जो लफड़ा हुआ था, तो वो वहीं पे शूट चल रही थी, तो वो वहीं पे बोले एक दो बार आया वहां पे खाना खाने। तो क्या कौतुक, चाय अच्छी होनी चाहिए। वो यहाँ बैठे कि यहाँ बैठे, मैं क्या करूँ। मैं वो क्या ऐसा भगवान वाला फिल्म, और ये खाट पे बैठे थे, मैं जूते फैला के बैठा। बट चाय अच्छी थी भाई, क्या कड़क चाय। उसको बोला भैया थोड़ी अदरक डालना, उसने ऑलरेडी डाली, बाद में तो जो अदरक डाली उसने, जो गला गला खोला है मेरा, आ हा। अरे ठंडी के दिसंबर का महीना, सुबह की पहली चाय गर्मा गर्म अदरक वाली, आई शपथ अगर वो लड़की रहता ना, आ हा। देखो ये भी नहीं होता मेरे से, वो तो मैं इसलिए बोला लड़का ऐसी एक्टिविटी करूंगा तो मेरे पे गलत इल्जाम लग जाएंगे, इसलिए। ठीक है ना। हाँ कर लगे तो image खराब करो, कि हाँ सर ऐसा नहीं नहीं, नहीं है मेरे में इतनी हिम्मत। ठीक है। हाँ क्या वे,
नहीं नहीं, हमारे कान तो है ही नहीं। गला साफ करके जाऊंगा। ठीक है, बढ़िया चाय थी, बढ़िया। फिर उसके बाद में एक ढाबे पे रोके, वहां पे खाया हमने आलू पराठे। मेरे पास में वीडियो होगा तो बताऊंगा, ऐसे स्टीम वीम निकल रहे सुबह सुबह आलू पराठे। और उसके साथ में वहां का, है ना, घी की कटोरी तो थी, और वहां का दही। ओ भाई भाई भाई। फिर उन्होंने पूछा चाय क्या लस्सी? सब लस्सी चिल्ला चाय। और सबसे पहले क्या आई? चाय। बोले वो स्पेशल चाय किसका है? मतलब स्पेशल, बोले अकेले की बनाई ना साले। ले। आहा। ड्राइवर के बाजू की सीट इसलिए अच्छी रहती, दो तीन भाई थे ड्राइवर के बाजू में बैठने के। गाना अपने हिसाब से चलाओ, अपने हिसाब से गाड़ी रुकाओ। और क्योंकि ये अब जनरली सो जाते थे बैठे बैठे, मैं को नींद नहीं आवे। ट्रैवल में मजा आता है इधर उधर देखने में। ठीक है ना? नहीं बेटा, तू जो सोच रही है आजू बाजू में सब बेटा बंजर धरती है, कुछ नहीं है वहां पे। हरियाली है ही नहीं कि मैं कुछ देखूं। बट ये है कि क्या है ना, कि मैं इशारा कर देता था ड्राइवर को, साइड में ले ले चाय पियेंगे। फिर ये रोकते थे ऐसे, मैं लगा रहे वो ड्राइवर को नींद आ रही थी। कोई मना नहीं करता, ड्राइवर को नींद आ रही बोलने का तो कोई रिस्क नहीं उठाता, अपना भी काम बन जाता। बहुत चाय पी मैंने उधर। जैसलमेर के अंदर में तो वो चाय वाला, जब हमारा 2-3 दिन का वहां स्टे था वो टेंट हाउस के अंदर में, पहले ही दिन इतना अच्छी से पहचान का हो गया था वो। शाम तक पहली बार जब वो चाय लेके आया, 3 कप चाय रखवा ली मैंने। इतनी इतनी सी चाय, शॉर्ट्स हो गए वो। जैसलमेर में ठंड पड़ रही है, मतलब ब्रो, फिर उसको है ना मारवाड़ी था, मतलब भाई साहब मजा थोड़ा ना आ रहा, ले और ला। तो फिर वो शाम को लेके आया, फिर मैंने शाम को 2-3 रख ली। दूसरे दिन आया, उसने कि नहीं, हमारे रूम के अंदर में मेरे साथ में एक और है ना कजिन था और मैं था, तो उसने 4 कप भर के गया वो, क्रॉकरी वाले। तो ये नींद से उठा, बोलता है हम 2 ही लोग हैं। वो बोलता है आपका एक, सर के 3। बोले वो सर का। मैं ऐसे नींद में से उठा, रख दे भाई रख दे। ठीक है ना? फिर मजा आया। वो बोल रहे ये भी पहचान का हो गया आपके, मतलब भैया भाभी जी के घर के पास में भी टपरी वाला पहचान का हो गया था, चाय की टपरी वाला। तुम क्या है ना कि आजकल पूरा बदनाम करने के पीछे पड़े हो दीपेश सर को। दीपेश सर अपना दामन बचा के चल रहा है ना? हाँ। क्या है ना, कोयले की खान में दाग ना लग जाए कहीं। आओ बेटा, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी लेंगे और प्रेफरेंस लेंगे बेटा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस विच एक्सप्लेन हाउ मॉनेटरी पॉलिसी कैन अफेक्ट इंटरेस्ट रेट और एग्रीगेट डिमांड। देखो मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट करती है इंटरेस्ट और डिमांड को, हाँ। अगर मॉनेटरी सप्लाई, मतलब बैंक ने अगर पैसों का सप्लाई ज्यादा रखा, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा, क्योंकि हमको लोन मिलेगा। सप्लाई कम रखा, लोन कम, डिमांड कम। रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट करता है क्या? जी हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई, डिमांड कम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, डिमांड ज्यादा। ज्यादा से याद आया, दादा अपसेंटेज। हाँ। हाँ बेटा, घर पे है क्या तुम्हारे गद्दा? व्हाट अ भद्दा जोक। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस। वो पीछे बेचारी है क्या, चली गई वो। हेलो, आपका नाम क्या है? नंजना। हाँ रंजना सुना है। 1 मिनट, मेरे को किसी का फोन आया। अरे सच में देख रहा हूँ। हेलो। हाँ तो रुको रुको फिर। सुनो केन्सियन थ्योरी के बारे में सुनो तुम। केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम च्या डिटर्मिनेशन मध्ये इज प्रेजेंटेड इन 3 मॉडल्स। 3 मॉडल में प्रेजेंट है। पहला 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। पहला 2 सेक्टर, दूसरा 3 सेक्टर, चौथा, अबे वो तीसरा 4 सेक्टर है, चौथा है ही नहीं। मैंने चौथा पूछा था, आप बोल रहे 4 सेक्टर। ठीक है। अभी देखो पहले सेक्टर में क्या आता है, हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर। दूसरे में तो 2 फिक्स है, हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट। अब तीसरे में 3 फिक्स है, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। बिफोर वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द अबव मॉडल, इट इज pertinent that we understand the concept of circular flow in an economy which explain the functioning of an economy. चलो, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल 2 सेक्टर मोड, ये मैंने आपको पढ़ाया क्या उस दिन? अभी जो पढ़ा है वो और ये पढ़ के निकालो, फटाफट पढ़ो, बेसिक कंसेप्ट तक के पढ़ के निकालो। ऐसा अंदर चट 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 हो रहा है ना।
11 ब्रदर, ये कौन है? वहां पे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट लगता है, इसलिए इंडिया के अंदर में लोग इन्वेस्ट करते हैं वहां के। वहां पे डिपॉजिट रखने पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अपने आप पे। अरे तो वो डेवलप्ड कंट्री है। वेरी गुड बेटा, तो अब आप एक्सप्लेन करेंगे बेटा ये कंसेप्ट। अभी आ रहा हूँ, टू सेक्टर एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा। और तेरे को था बेटा ये चैप्टर? सच्ची नहीं सर? किसको किसको था ये चैप्टर? एक दो तीन। हाँ तो बस ग्रेट डिप्रेशन पे अभी अपने को थोड़ी देर में भाषण देगी सिया, उसका पूरा पूरा सपोर्ट करेगी मिताली। हाँ तो इसलिए तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बैटरी गई क्या इसकी? हाँ।
अरे पढ़ते रहो, बाय बाय। चलो, अरे घर पे जाके पूछ अप डाउट। तुम्हारी वजह से इतना गर्म हो रहा है ना मेरे को। तो तुम्हारे को उसकी स्मेल ना इसलिए पहना बेटा, ऐसे गंदे गंदे मुंह बनाए तुमने। नरेंद्र बेटा, लाइफ में मेरे को खुद सफर कर लूंगा बट मैं। अरे मैं कहाँ कुछ बोला भाई, मेरे को डाउट तो पूछने दे उसको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उसके आग के पास में है। हाँ, पापा की परी है वो। अरे मैंने लिखा, कुछ रीजन है उसके पीछे। अरे बोला ना कल, वार कर दिया पीछे से। डायग्राम अपने बनानी है भाई। छानसी नको नको, प्रश्न विचारतात मग पुरा आज का गायलं तुम्ही गाणं म्हणून. एक पांचट जोक याद है। ब्यूटीफुल लड़की क्या करती है? क्या कर, मेकअप नहीं रे, चुल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई, तो मैंने बोला था ब्यूटीफुल लड़की क्या करती। सर्कुलर फ्लो, ठीक है ना। रुको, मैं, मेरे को लग रहा है नहीं लगाते झंडू बाम तो अच्छा रहता था। वो ऐसा इधर ऐसा जल रहा है ऐसा। ऐसा नहीं क्या, आग कर रहा है वो, आग, हाँ। ऐसा होता है ना, गर्म पानी एक जगह पे कंटिन्यूस डालो तो कैसा होता है? रेड वाला अपना काम ही जैसा है, एक मतलब। तुम्हारे को तकलीफ ना हो, चलो। सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल टू सेक्टर मॉडल। कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल डेमोन्स्ट्रेट हाउ मनी मूव्स थ्रू आउट सोसाइटी। मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि सोसाइटी से मनी किस तरीके से मूव होता है। मनी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू वर्कर एज अ वेजेस, फ्लो बैक टू अ प्रोड्यूसर एज अ पेमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो सिंपल सी बात है, मैंने किस तरीके से, मान लो मैं एक आधी कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी का नाम क्या है? लेक, ठीक है। तूने बोला ना आज तेरा मान रखेंगे, यूएसए। मैं यूएसए में जॉब करता हूँ। यूएसए ने मेरे को क्या किया? पेमेंट किया। ठीक है ना, पेमेंट कौन सा दिया बेटा? सैलरी लिया। सैलरी के बाद में मेरे बच्चे, बेटा बच्चे है बेटा, मेरे बहुत सारे बच्चे बेटा। इनकी स्कूल है ना, मतलब मैंने इनको क्लास ज्वाइन करवाई यूएससीए में। इसका मैंने फीस भरा, मतलब इधर से सैलरी आई, इधर से
फीस के फॉर्म में वापस उनके पास में चले गए। उनके मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि यूएसए, कहीं पे भी स्कूल में फीस भरा होगा, इधर से आया इधर से गया, सेम। अब मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ जो कोई ना कोई गुड्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने मेरे को सैलरी पे करी, उससे मैं क्या करूंगा, गुड्स सर्विसेज ही खरीदूंगा। तो मतलब अगेन वो किसके पास में चला गया, कंपनीज के पास में चला गया। ठीक है, वो वाला बात कर रही है। आओ, in short, an economy is an endless circular flow of money. This is the basic form of model. But actual money flow are more complicated. Economists have added in a more factor to better depict complex modern economics. What it means better? अपन ने कल भी देख लिया था, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ये आपको इजी बना के बताता है। कौन बताता है बेटा, ये इकोनॉमिस्ट। दिस फैक्टर आर द कंपोनेंट ऑफ नेशनल जीडीपी और नेशनल इनकम फॉर द रीजन द मॉडल in also referred to as a circular flow of income model. The basic purpose of a circular flow model is to understand how money move within a economy. It break the economy down into a primary player. Primary player कौन है बेटा, household और corporation. Corporation मतलब corporate है ना. It separate the market that these participants operate in a as a market for a goods or services and the market for the factors of production. Household own all factors of production. मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया है कि हाउस होल्ड मतलब कौन, सोसाइटी किस तरीके से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है। बताओ, कैपिटल के लिए भी बताया, लैंड के लिए भी बताया था, लेबर के लिए भी बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया था? लेबर कहां से आएगा, सोसाइटी से। कैपिटल कहां से आएगा, सोसाइटी से। ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी सोसाइटी का रहेगा, है ना। तो सारी चीजें आपको सोसाइटी से अवेलेबल होती है। सारे फैक्टर किसको बिलोंग करते हैं, सोसाइटी को। फैक्टर सर्विस टू अर्न फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज नथिंग बट फैक्टर प्राइसिंग, जो आपके है ना चैप्टर नंबर 1 में है। फैक्टर प्राइसिंग कौन सा बेटा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट provided by the business firm. The business firm are assumed to hire factors of production from the household. तो उन्होंने ये सब चीजें उनसे ली है, अब लिया है तो रिटर्न पे करेंगे। दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। अरे ये साइकिल देखिए, क्या साइकिल, ये दिखाया था कि मैंने आपको कि 12th के अंदर में अच्छी से दी हुई है। देखो क्या है, सिंपल है, बहुत इजी। हाउस होल्ड फर्म, हाउस होल्ड क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया, फर्म को। फर्म ने इसको यूज करके क्या किया, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे। किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। बट ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पे किए गए, उसको आपका फ्री में यूज करोगे क्या, नहीं, उसके ऊपर में आपको रिटर्न पे करना पड़ेगा। क्या पे करोगे बेटा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब इनके पास में पैसा आया बेटा, हाउस होल्ड वालों के पास में, ये क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर, खर्चा करेंगे बेटा, किस पे, कंजम्पशन पे। बोला हाँ है ना, इतनी इजी साइकिल है। और जो भी 12th वाले हैं उनका फायदा इसमें हो ही जाएगा, क्योंकि इनको है ना 2 सेक्टर पढ़ना है, वहां पे सिर्फ 2 सेक्टर है। देखो यही दिया है क्या, इन्होंने बताया फॉर्म ने फैक्टर्स ऑफ का पेमेंट किया, किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, इन्होंने बताया कि इन्होंने खर्चा किया, मतलब अपन ने साइकिल है इसीलिए उन्होंने ऊपर से घुमाई, बाकी कुछ नहीं। समझा गया, अरे बंठा है, समझा गया, क्या समझा तुम्हारी को, क्या समझा, अबे क्या, जो मतलब वो क्या, बेटा घर पे जाके ब्यूटी पार्लर लगा लेना बेटा, तेरे को कब से ये सब चीजों की जरूरत पड़ने लग गई, आवर रही है बैठ के इधर। द सर्कुलर ब्रोकन लाइन, ओहो, इसकी भी लाइन ब्रोकन है, विथ एरो, बान, यू नो बान। बान बोला कि अपने को पहले याद आता, एक शेप जिसके आर पार गया हो, उसमें लिखा हो डी एस। अरे दीपेश शर्मा भाई यार, मन गढ़ंत कहानियां मत जोड़ो उसके साथ, यार क्या है भैया, नहीं है, ठीक है ना। चलो आओ बेटा, इतनी बात समझ लेना, मेरे कान ठीक ठाक है, रिप्लाई दे दूंगा तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो प्रेजेंट रियल फ्लो, ठीक है ना, एंड द कंटिन्यूअस लाइन विथ अ एरो शो मनी फ्लो। ठीक है, ये कंटिन्यूअस लाइन क्या बताती है आपका, मनी फ्लो। ये दिस है ना। आओ, which generate by real flows. Real flow refers to a flow of actual goods or services.
while money flow refers to the payment of the services or consumption payment. There are no injection into or leakage from a system. What is in by leakage? लूप होल्स। मतलब क्या है कि जैसे मतलब 100 रुपीज आए तो मैं इधर से खर्च कर रहा हूँ, बट ये आगे बीच में कहीं पे गायब हो गए पैसे, है ना। जैसे मैंने आपको, अगर 11th किसी को याद होगा तो 11th के अंदर में मैंने आपको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, उसमें आपको लीकेज प्रॉब्लम बताया था। आपको ये भी बताया था कि अभी के करंट गवर्नमेंट ने ये लीकेज खत्म कर दिया। लोन माफी चाहिए, कुछ भी चाहिए, डायरेक्टली बैंक अकाउंट। पहले क्या होता था, वो डिमांड ड्राफ्ट चेक आते थे, कैश आती थी, वो आप तक आते आते 1000 रुपए, 150-200 रुपए बच जाते थे। बहुत ज्यादा बोल दिए, है ना। मैंने 80-80 रुपए के चेक देखे। हाँ, बैंक अकाउंट। अभी जो 1500 रुपए मिलने वाले हैं लेडीज को, है ना, वो एमपी वाला लाया ना सिस्टम। वहां पे लाडली बहन था, इतना लाड़की बहन है। वहां पे गवर्नमेंट लेडीज को, मतलब जिनके घर पे पर्टिकुलर लिमिट से कम इनकम है, उन घर के लेडीज के अकाउंट में गवर्नमेंट 1500 रुपए हर महीने भेजेगी। आपको सिर्फ जाके बैंक अकाउंट ओपन करना है, डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको मिलेंगे 1500 रुपए लेडीज को। ठीक है ना। बट पहले ये 1500 आते आते गायब हो जाते थे, अब नहीं हो गए। अब क्योंकि डायरेक्टली कहाँ आएंगे, बैंक अकाउंट में, है ना। उसके बावजूद भी हम वोट किसी आलतू फालतू को जाके देंगे। देखो, वोट कभी भी उसको दो जो कंट्री के प्रोग्रेस में एक्चुअल इनपुट दे रहा हो। फिर ये मत देखो कि भैया ये इसको छोड़ के गया, ये हुआ वो हुआ, इमोशनल यहाँ पे। भैया पॉलिटिक्स में और बॉलीवुड में कभी इमोशनल नहीं होते, ना मैचेस में होते। आईपीएल के जैसे ये लोग हैं, आज इधर तो कल उधर। ठीक है ना। हाँ, रीजन सिंपल है। अभी तो सबसे भयंकर कंफ्यूजिंग अगर कहीं का पॉलिटिक्स है तो महाराष्ट्र का। सिर्फ दो ही पार्टी अलग है, बीजेपी और कांग्रेस, बाकी सब सेम ही है। सबके पास में प्लेयर इक्वल बांटे हुए ना, है ना। ये प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे गल्ली का। और ये महाराष्ट्र को मेरे को लग रहा है ऐसे ही ट्रीट करेंगे। सांगा नंबर कोणाचा, चला ठीक है, दुसरी निवडणूक आम्ही जिंकू, पहले तुम्हें जिंका, चला। यही होने वाला है कुछ दिन के बाद में। पिछले 5 साल के अंदर में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री देखे। सबने मुख्यमंत्री बन लिया। पहले तू रहे, फिर मैं रहूंगा, कुछ भी हो। देखो, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, अजीत दादा डिप्यूटी सीएम फिक्स है ना, सीरियसली। अब मिताली को आदत लगी है, ये वायरस फैलता ही फैलता है। 1 मिनट रुको, बड़े लोगों का फोन है।
यस, या गॉट इट, या निवांतिया जावा सला। अभी देखो, फैक्टर पेमेंट मतलब क्या है? फैक्टर पेमेंट मतलब जिसको हाउस होल्ड इनकम बोलते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिट। अभी ये बात देखना, सिंस द होल हाउस होल्ड इनकम इज स्पेंड ऑन गुड्स और सर्विसेज, इनकम हमारा कहीं ना कहीं खर्च होता है, ठीक है, बाय फर्म, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल रिसिप्ट ऑफ अ फर्म। मेरे को एक बात बताओ, जितनी फर्म की रिसीट है, फर्म की कमाई है, मतलब कॉर्पोरेट जितना कमा रहा है, इसका मतलब सिंपल है उतना हमने खर्चा, क्लास जितना कमा रहा है इसका मतलब उतना स्टूडेंट्स ने खर्चा किया है, ऐसा बोल रहे हो। फर्म की इनकम इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर। Before we go into the discussion on the equilibrium, aggregate income and changes in it, we shall first try to understand the meaning of equilibrium. पहले हमको समझना पड़ेगा equilibrium मतलब क्या। Define as a state in which there is no tendency to change. Equilibrium मतलब क्या होता है? No change or a position of the rest. सब कैसे है? Equal. कोई भी change नहीं हो रहा। Output is an equilibrium level when the quantity of output produced is equal to the quantity demand. Logically, an economy can be said to be equilibrium when the production plan of the firm and the expenditure plan of the household match. Possible है क्या ये चीज एक्चुअल में? नहीं। ये बोल रहे हैं आपका प्रोडक्शन प्लान और हमारा खर्चे का प्लान जब मैच होगा उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, बट ये पॉसिबल नहीं है। जरूर नहीं है कि आपका जितना प्रोडक्शन का प्लान रहे उतना मेरा एक्सपेंडिचर का प्लान रहे। Having understood the working of the two sector model and the meaning of the equilibrium output, we shall now have the formal presentation of the theory of income determination in two sector model, which is the simplest representation of the key principle of Keynesian economy. The theoretical model of economy, the x and value of the different variable should be our primary concern. Before we discuss Keynesian theory of income, let us look at the basic concept definition. अब यहां से आपको बेसिक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर में हमको ध्यान देना है। बेसिक कंसेप्ट एंड फंक्शन अपन कल स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट आप एक बार ये केन्सियन थ्योरी पढ़ लो, टू सेक्टर मॉडल बहुत इजी है, और नोट्स में से पढ़ के देखो तो एक बार इजी कहां पे डिफिकल्टी आ रही है आपको मेरे को बताना, क्योंकि आपके मॉडल से ज्यादा डिटेल में आपके नोट्स में दिया हुआ है। और जिनका इंग्लिश ज्यादा अच्छा इंग्लिश, तो वो सिंपल सेंटेंस बना के लिखे हुए। इंजेक्शन मतलब रोक नहीं सकते आप, इंजंक्शन मतलब होता है रोकना। इट इज जस्ट एन नेचर्स कॉल। नेचर्स कॉल मतलब क्या है कि ये एक नेचर है, ये साइकिल है, उस तरीके से नेचर्स कॉल, जिस तरीके से। आई वॉजंट टॉन्टिंग टू एनीवन। क्या रावड़ी, सीरीज देखी क्या नहीं? आज सीरियल देखा कि नहीं? नहीं देखा सीरियल? क्यों रे? एपिसोड एक मिस होगा कि नहीं अभी? तो अभी देखेगी कब फिर? तो अभी नहीं? किसने मना कर दिया तेरे को इतना एकदम? बता बेटा, ये कहानी घर घर की देखती थी बेटा?